क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। तो आप अपनी ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते हैं ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हैं वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई नहीं अभी। तो क्या आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, आप कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं इस स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ क्या कर रहा अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ? वो चल नहीं पाती। अरे जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं है कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए। जब हम कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं। इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं हैं क्या? माँ के लिए 2 रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी, क्या कहना है आपको? वो मेरे पे काम नहीं होता, मुझे 50 बजे उठ के खाना बनाना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, झाड़ू लगानी पड़े, मेरे पे काम होने की व्यवस्था नहीं, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता, मेरा पैर ऑपरेशन हो रखा है, मेरी उम्र काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी उम्र काम करने की। मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो घर का सारा काम इनकी बेटी है, वो थोड़ा संभाल नहीं करता जी, कोई नहीं करता। तो आपकी बेटी आपको पानी भी नहीं देती, आपके साथ नहीं देती, क्यों? कैसी बेटी है? गुरु जी, मैं तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यही मरूँ, मुझे इनको खबर मत देना, इनको तीनों को कोई खबर मत देना, आपके तो सिवाय जाऊंगी मैं, मेरा सब। चलो इन बेटे की मजबूरी बता रहे हैं, पर 2 बेटों की तो कोई मजबूरी नहीं वो है। भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ऊपर से मिट्टी बातें करे, अंदर छुना जला रहे। तो बेटा कह रहा मेरे घर नहीं आना, मेरे फोन नहीं खाता, नो कहता है कि मेरे घर पे आने की जरूरत, मेरे घर में लड़ाई होती है, तुम बताओ। पोती ने मुझे घर से निकाल दिया, तू चली जा। बेटा कह तू क्यों गई? मैं कही ये भी ना कह लगे, तो मेरा ATM था इसके पास है, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने ATM दूंगी तुझको मैं, ताकि मैं अपने बंदे जीने का, मैं जब अपनी जिंदगी काटी है, जिंदगी है, मुझे भी कुछ करना, मेरा साथ कोई जाएगा। आपने अपने बेटे को समझाया नहीं कि बेटा? तो अगर ATM ले लेगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, अपनी पत्नी को भी जहर दे दूंगा, अपनी लोंडा को भी जहर दे दूंगा। मैं जो मर्जी कर ले, तू जहर दे ले या कुछ कर ले, मैं 2 महीने ज्यादा तो ATM नहीं दे सकती। मैं अपना बंदा जीना सुना, मेरे करोड़ में पैर रख रहे हैं, मैं पता नहीं किस वक्त मेरी आंख बंद हो जाए, तभी तो करेंगे ये अपना। चलिए ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए, और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा।